श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन की आवक रुक गई है, कोई विशेष इच्छा महादेव से बोल बोल करके थक गई लेकिन पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो मात्र चावल के 7 दाने आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख करके ये उपाय करना है। चाहे इतनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है और किस दिन करना है, इस चीज का ख्याल रखना। देखिए, कल है गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन जो होता है ना, वो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। ठीक है, और इसी दिन का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। किस लिए लेना है वो चीज ध्यान से सुनना, कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के काफी समस्याएं घर में बड़ी हुई है ना, देरो नहीं प्राप्त हो रहा है, परिवार की सत्ता संपत्ति में कमी आ रही है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में कैश बाधा हो रखे हैं जिससे परिवार की ना तो उन्नति हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है और दिन करके लेने होंगे 7। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। और चावल के दाने जितने भी आप लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र आपको ले लेना, ठीक है। इन सभी के साथ में हो सके तो एक लंबी बाती का, गोल बाती का नहीं, लंबी बाती का दीपक जरूर तैयार कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और इसे ही रहना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, ठीक है। एक बार मैं सिर से बता देता हूं, वो 2 बूंद शहद, 7 चावल के दाने, 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 लंबी बात। इन सभी को लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचोगे, शिवलिंग के पास में डायरेक्शन की तरफ मुख खड़े हो जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, जैसे आपको पूजा पाठ अर्चना करना होता है, पहले आप कर लेना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल को लेना है, इसका आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। आधा जल समर्पित करने के पश्चात इस आधे लोटे जल को आपको एक साइड में रख देना है। और उसके बाद में जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ध्यान रखना, इन दोनों पर नहीं, बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। अच्छे से आपको शहद लगाना है और शहद लगा करके अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को रख करके, ध्यान रखना, 7 चावल के दानों को रख करके अपना नाम और गोत्र बोलकर उन सभी हाथों के साथ उस चावल के दानों को इस बीच वाली पत्ती पर आपको रख देना है, ठीक है ना। इस पर चिपका देना, ये गिरेंगे नहीं क्योंकि शहद से चिपटे रहेंगे। और इसे ही लेकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उल्टा समर्पित ऐसे करना है कि सभी चावल के दाने जो हो वो बेलपत्र के नीचे आ जाए, है ना। इस तरीके से समर्पित करना, दंडी रहे जलाबारी के तरफ, बीच वाले पत्ती का मुख आपकी तरफ। बाद में जो आधा लोटा जल बचा हुआ है, इसी आधे लोटे जल को इसी बेलपत्र के ऊपर फिर से वापिस समर्पित करना, उन दक्केश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करके, बाबा से विनती करके, कामना करके, और जब आप वापस घर के तरफ आएंगे तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करते आ जाना, जिसकी पत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखते आना। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में इतनी संपदा बढ़ेगी, इतनी धन की आवक होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय बिल्कुल सिंपल सा उपाय है,
बहुत ही अचूक सा उपाय है। ये वाला भी जो उपाय है ना, ये हो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कि अगर आप पहला उपाय नहीं कर सकते हो कि कारणवश नहीं जा सकते हो, तो इस दूसरे वाले उपाय को अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। किस दिन? गुरुवार के दिन। ठीक है, किस लिए करना है? आपकी कोई विशेष मनोकामना है, इच्छा है, नहीं पूरी हो रही है, 7 बेलपत्र लेना। कितनी बेलपत्र लेनी है आपको? 7 बेलपत्र आपको लेनी है। जो चंदन आपके पास में हो, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, ठीक है, दोनों में से जो चंदन हो वो चंदन आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मौली। कितना? थोड़ी सी लेनी होगी आपको मौली या तलावा, जो भी आप इसे बोलते हो। ये सूती लाल धागा जो होता है ना, ये आपको ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन? गुरुवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। केवल गुरुवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। यहां जाने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आप में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शलाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है, उन सभी की सभी बेलपत्रियों की बीच वाली पत्ती पर, ध्यान रखना, बीच वाली पत्ती पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके, है ना, 7 की 7 बेलपत्रियों को एक साथ, ध्यान रखना, 7 बेलपत्रियों को एक साथ महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना, दंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। ठीक है, अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना काशी विश्वनाथ के नाम से कह करके, और जो आपने 1 मौली ली है, उस मौली को 7 बार शिवलिंग के इस कटी भाग के तरफ लपेटते हुए, है ना, अपनी मनोकामना कह करके वापस घर की तरफ चले आना ना। गुरुवार के दिन करके बेचिएगा, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अच्छा उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है? यदि आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होता है। दूसरा, अगर आपके घर में, परिवार में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है ना, तो परिवार की जितनी समस्या हो, चाहे धन, नौकरी, व्यापार, उन्नति, है ना, कर्जा, जो भी समस्याएं हैं, क्लेश, सुख, शांति, समृद्धि, उन सभी समस्याओं को खत्म करता है मात्र ये एक छोटा सा उपाय, 41 चने की दाल वाला उपाय। कितनी लेनी है? 41 चने की दाल। जो मैंने यहाँ पर एक गोलिंद बताई है ना, ये 1 चने की दाल है। ऐसी आपको 41 चने की दाल लेना है, आधा नहीं है, ये पूरा 1 है। ठीक है, और 1 लेना है आपको पीला कपड़ा। ठीक है, इसी पीले कपड़े के अंदर आपको इन 41 चने की दाल को रख लेना है, और रख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। ठीक है, इन दोनों को लेना और लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। किस दिन? गुरुवार के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना। उसके बाद में जो आपने एक पीली पोटली ली है, उस पीली पोटली को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। किधर? महादेव के नाम से करोगे, नाम ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ महादेव के नाम से। बद्रीनाथ महादेव के नाम से आपको इस पूरी की पूरी पोटली को समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, और आपके घर की जो भी समस्या है या कोई आपकी कामना है, उस कामना को कह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को इसी वाली पोटली के ऊपर आपको समर्पित करना है, बद्रीनाथ महादेव के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना करना, इच्छा बोलना, और इस पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। अपने घर पर इस पोटली को आपको 7 दिन तक रखे रहने देना है। चाहे आपके घर के मंदिर में, चाहे आपके घर की तिजोरी में, उसे सुरक्षित स्थान पर रख देना। जब 7 दिन पूरे कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात इस पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे अपनी कामना कह करके प्रवाहित करके आ जाना।
पूज्य गुरुजी ने कहा घर की चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।